एक मौलवी है हमारे पड़ोसी मुल्क का, और पड़ोसी मुल्क का मौलवी है, नाम है उसका तारिक मसूद। इतना मशहूर आदमी पूरी दुनिया में सुना जाता, और हमारे सुन्नी नौजवान भी बहुत सुनते, इन्हें पता ही नहीं कि सुनना किसे है और सुनना किसे नहीं है। इसीलिए तो कहता हूँ कि यूट्यूब पे एकदम भरोसा ना कर लिया करो, इसलिए कि यूट्यूब पे पता नहीं कि किसकी हकीकत क्या है। तूने 8 या 10 मिनट की क्लिप सुन ली तो इससे ये पता नहीं लगा सकता कि ये बोलने वाला आदमी अच्छा है कि गलत है। बाकी यूट्यूब पे सुना, और अपने जो उलमा इलाके के हैं उनको अहमियत नहीं देता। मैंने यूट्यूब पे ऐसा सुना है, यूट्यूब पे ऐसा सुना है। अरे यूट्यूब पे तो वो भी आ रहे जिनकी कोई औकात और हकीकत नहीं है। यूट्यूब पे तुम चैनल बना लो, तुम चैनल बना खुद डालने लगो, जो चाहो वो डाल। हर वक्त यूट्यूब वाले पर आपको एकदम ईमान नहीं लाना, एकदम उसकी बात पर यकीन नहीं करना। पहले उलमा से तहकीक कर ले, पहले तहकीक करने के बाद उलमा से पूछ ले। अगर तुम्हारे उलमा उसकी तस्दीक कर दे तो फिर बात को आगे बढ़ाओ। हमारे सुन्नी भी सुनते, उन्हें पता नहीं। उसने अभी हाल ही में एक बयान दिया है, उसने दिया है कि जो कुरान है इसमें गलती है। अभी अगर सांप काट ले तो उसको अभी तत्काल में क्या दवा देना है? कुछ मालूमात की बात कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ फायदा हो जाए। मुझे पता सब पता है, तुम यहाँ इस न्याय पे पता है सच्ची बात। इस्लाह के लिए है। अगर जलसा करने के बाद में और आप इस्लाह हासिल ना कर सके तो इतना पैसा खर्च करना, इतनी मेहनत करना, ये फरीदपुर के नौजवानों का भागना दौड़ना खुदा की कसम किसी काम का नहीं है। मकसद ये है, ये एक रात का मदरसा बनाया गया है, ये एक रात की दरसगाह लगाई गई है, इसमें आके सजो और अपनी ईमान और अकीदे की इस्लाह करो। जलसे का मकसद ये है कि जलसे से पहले बेनमाजी था, मगर जलसा सुना तो नमाजी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मीलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह। और थोड़ा सा और बुलाइए। मुकम्मल तौर से मेरी तकरीर शुरू हो गई है, इधर उधर मेरे पास टाइम बहुत कम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 1 घंटे के बाद सुन लेंगे तो 1 घंटे के बाद मैं चला जाऊंगा। मैं कुछ काम की बातें बताकर जाना चाहता हूँ। सुने, जलसा इसलिए है, शराब पीता था जलसे से पहले, मगर जलसा सुन लिया तो तौबा करके शराब छोड़ दिया है। जिना करता था जलसे से पहले, जलसा सुन लिया तौबा करके जिना छोड़ दिया है। अगर जलसे से पहले फिल्मी दुनिया के मुताबिक जिंदगी गुजारता था, लेकिन जैसे ही जलसा सुना, उलमा की तकरीरें सुना, तो हीरो हीरोइन की मोहब्बत सीने से निकल गई है और मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाने लगा। क्या बात है, जिंदाबाद। ये है जलसे का मकसद। और एक बात बताऊं, जलसे में आने वालों, कान खोल करके सुन लो। पूरी दुनिया का कितना भी बड़ा राइटर हो, कितना भी बड़ा पूरी दुनिया का प्रोफेसर हो, कितना भी बड़ा मालदार क्यों ना हो, कितना भी बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अकल वाला क्यों ना हो, कितना ही बड़ा तेज तर्रार क्यों ना हो, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, पूरी दुनिया के तेज तर्रार, अकलमंद प्रोफेसर, साइंटिस्ट, पढ़े लिखे, सबको एक जगह लाकर खड़ा कर दो और एक तरफ मेरे मुस्तफा को खड़ा कर दो, तो सारी दुनिया मिलकर मेरे मुस्तफा का मुकाबला न कर सकेगी, ना कर सकेगी। और तुम भाग रहे हो दुनिया के पीछे। इस मौलवी की बात नहीं बताऊंगा, उसने क्या लिखा है, वो क्या बोला, बात सुन लो। पूरी दुनिया
पूरी दुनिया मेरे नबी का मुकाबला न कर सकेगी, न कल्चर में मेरी नबी का मुकाबला, न तहजीब में मेरे नबी का मुकाबला, न खाने में मेरे नबी का मुकाबला, न पीने में मेरे नबी का मुकाबला, न चलने में मेरे नबी का मुकाबला, न उठने बैठने में मेरे नबी का मुकाबला, न तिजारत में मेरे नबी का मुकाबला, न गुफ्तगू में मेरे नबी का मुकाबला। मेरे नबी की गुफ्तगू, तिजारत मेरे नबी का हर हर पूरी दुनिया से अफजल हो आला है। दुनिया से अफजल पूरी दुनिया ने बहुत तरक्की की और दुनिया बड़ी नाज कर रही है अपनी तरक्की पर। पूरी दुनिया कह रही है ओए हमने कितनी तरक्की कर ली, तुम इस्लाम के पीछे भाग रहे हो। हमने कहा दुनिया वालों इस्लाम को पढ़ लो, खुदा की कसम तुम दुनिया को छोड़ के तुम भी इस्लाम के पीछे भाग रहे हो। वाला भी आखिर में फिर इस्लाम को जब वो पढ़ता है तो कहता है मजहब इस्लाम ही लाजवाब। अमेरिका के एक शख्स ने अरबी पढ़ी, क्या पढ़ी? ग्रामर सीखी कि कुरान में कोई कमी निकालो। अब कुरान में कमी तो वही निकालेगा जो अरबी के ग्रामर को जानता हो। अरबी के ग्रामर सीखे, अरबी पढ़ी, फिर बार बार कुरान को पढ़ा, कुरान का तर्जमा पढ़ा। वो कुरान में तो कमी ना निकाल सका, अपनी कमियां निकाल दिया। कुरान में तो कमी ना निकाल सका, अपनी ही कमियां निकाल दिया। कुरान के मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया। जितनी बड़ी दाढ़ी है वो पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार कर रहा है। यह है मजहब इस्लाम, ये है मजहब, ये पूरी दुनिया एक तरफ ले आओ। आज नौजवान पहले तुम्हारे ऊपर कोई बात बोल मैं इतना साफ तेज आदमी हूँ कि कहाँ क्या हलचल हो रही है मैं सब जानता हूं। लेकिन मैं जो आपको तकरीर में मैटर देके जा रहा हूँ ये अपनी काम की चीजें बताना चाह रहा हूँ। तुम जो सुनना चाह रहे हो ये मैं तो कहना चाह रहा हूँ। देखो हकीम वो है जो नब्ज देख के बताए कि मर्ज क्या है ना। मरीज तो ये कहता है कि मुझे मीठी दवा दो, कड़वी अच्छी नहीं लगती, तो मरीज के कहने से थोड़ी ना दवा दी जाएगी। डॉक्टर तो अपने हिसाब से दवा देगा। अब तुम्हें थोड़ी सी बात समझ में नहीं आती फिर भी खड़े रहो यार, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह मिलेगा। पूरी दुनिया ने तरक्की कर ली, मेरा नौजवान भी भाग रहा इस तरक्की वालों के पीछे, कह रहा बॉलीवुड बना जा रहा। जवाब है इसका फैशन बहुत अच्छा। मेरी नौजवान बहन भी भाग रही है बॉलीवुड के पीछे, इसका फैशन बहुत अच्छा। मगर मैंने कहा कलमा पढ़ने वालों खुदा की कसम अगर फैशन से भी जाओगे ना तो तेरे नबी का जो फैशन है तो दुनिया में आ रहा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अपने फैशन से ये खुद ही संतुष्ट नहीं है तो तू क्या संतुष्ट होगा? तो तू क्या संतुष्ट होगा? बॉलीवुड का पहले फैशन निकला चौड़ी पैंट, बहुत थोड़े थोड़े पैंट थी ना, मुझे अच्छी नहीं लगी फिर चुस्त वाली ले आए। बोलो बदला कि नहीं बदला इनका फैशन? बोलिए बदला कि नहीं बदला? किसी हीरो ने पीछे के बाल बढ़ा के बड़े कर दिए, इन्हें खुद ही अच्छे नहीं लगे, किसी ने आगे के बढ़ा लिए, किसी ने साइड पे छड़वा दिया। मुझे बताओ ये फैशन है इसका? हो एक फैशन है, ये अपने फैशन से खुद ही मुतमईन नहीं है। और इस्लाम का फैशन ऐसा लाजवाब है, 1400 साल पहले भी इस्लाम में दाढ़ी थी, आज भी इस्लाम में दाढ़ी है। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। कल भी एक मुश्त दाढ़ी थी, आज भी एक मुश्त दाढ़ी है। इस्लाम का जो फैशन कल था इस्लाम का वही फैशन आज है। इस्लाम कल भी लाजवाब था, इस्लाम आज भी लाजवाब है। नारे तकबीर, नारे
रिसालत जश्न मीलादुन नबी मज़हबे इस्लाम मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। इस्लाम का फैशन वही है। बताओ दाढ़ी बदली तो नहीं है ना? वही दाढ़ी है। एक मुश्त कल भी थी, एक मुश्त आज भी है। एक मुश्त कम कल भी अच्छी नहीं थी, जायज नहीं थी, आज भी जायज नहीं है। और खुदा की कसम यही तो इस्लाम का कमाल है। दाढ़ी कल भी खूबसूरत लगती थी, आज भी खूबसूरत लगती है। क्या बात है। एक बात बताओ, कल के हीरो दाढ़ी बनाते थे और आज हीरो भी दाढ़ी रख रहे हैं। बहुत से नौजवान भी दाढ़ी रख रहे हैं। वो दाढ़ी नहीं रख रहे, सुन्नत वो यूं रख रहे हैं कि फिल्म वाले की। सही बता रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा इनके पीछे भागा, जब तक तो इनका फैशन करेगा ये बदल देगा। मेरी पैंट सिलवाओगे, अरे हो गई कि नहीं हो गई? तू तंग सिलवा का ना निपटेगा जब तक ये ढीली कर देंगे, तेरी ढीली बिगाड़ हो गई। अरे बोलो, इन हमारी माँ बहनों ने पूरे पूरे धानों में पूरे गेहूं की फसलों में निकल गई, मगर इनके फसलों की अभी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, इसलिए कि जब तक बना के निपटी तब तक मार्केट में लाना होगा। और मेरे भाई एक बात बताओ, कम से कम 3 क्विंटल धानों में एक मिलेगा मामूली सा, और 3-4 धान बना लिए तो मामूली सा काश्तकारी सही के लिए। तो मेरी बहनों कहाँ जा रही हो तुम? जिंदगी भर रहोगी परेशान की परेशान, रहोगी परेशान की परेशान। अगर तुम इस्लाम को फॉलो करोगी तो इस्लाम में कल भी पर्दा था, इस्लाम में आज भी पर्दा है। इस्लाम का फैशन कल भी लाजवाब था, इस्लाम का फैशन आज भी लाजवाब है। दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले मगर इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया कहीं भी चली जाए मगर इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया तरक्की करने के बाद फिर बाद में यही कहेगी हाँ तेरा इस्लाम ही सच्चा है, दुनिया कहेगी हाँ तेरे इस्लाम का तरीका ही लाजवाब है। दुनिया यही कहने पे मजबूर हो जाएगी। और जलसे में आने वालों तो दुनिया के कल्चर को अपना कर देखो, दुनिया के तरीके को अपना कर देखो, मगर खुदा की कसम एक दिन वो आएगा कि ये तरीका तुझे खुद ही बुरा लगने लगेगा। दुनिया का तरीका बुरा लगने लगता है। आज अगर पुराने वाले कपड़े अगर आप पहनोगे तो वो खुद ही तुम्हें बुरे लगेंगे। यार ये फैशन तो चल ही नहीं रहा है। पहले चली होती थी शर्ट बहुत नीची, अब इतनी ऊंची चली कि कमर नजर आ रही है कि नहीं? इतनी ऊंची चली कमर नजर आ रही है। मुझे बताओ मुसलमानों, शर्म की बात है कि ये दुनिया का फैशन है, ये दुनिया का लिबास है। अगर इतना ऊंचा तुमने शर्ट पहन लिया कि तुम्हारी कमर नजर आ रही है, ये नाक के नीचे का हिस्सा नजर आ रहा, तो मेरे नौजवानों ये हराम है। और मस्जिद में लोग उस शर्ट को पहन के चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और नमाज पढ़ते हैं और जब रुकू में जाते हैं ना तो उनकी कमर नजर आ रही होती है। जलसे में आने वालों ये हराम है। तुमने किसको अपनाया है यार? इनके तो पहनावों में भी शर्म आती है। अल्लाह की कसम मदीने के मुस्तफा के कल्चर को अपना के दे, मेरे नबी का पहनावा अपना के दे, ना यहाँ शर्म आएगी मरने के बाद शर्म आएगी। ना वहाँ शर्म। मसला ये है कि आज पता नहीं क्यों हम भाग रहे हैं इधर। कितना भागोगे तुम इस कल्चर की तरफ, कितना भागोगे? आओ मैं बताता हूँ। अगर दुनिया का कोई इंसान तुझसे ये कहे कि दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली, तो मुसलमान तो किसकी बात करता है? तो किस इस्लाम की बात करता है? दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली कि चांद पे चली गई और तू अभी 1400 साल पुरानी बातों में लगा है। तो जवाब दे देना, एक दुनिया के इंसान कान खोल के सुन ले। यही तो कमाल है मेरे इस्लाम में, यही तो कमाल है मेरे मजहब में कि 1400 साल हो गए मगर फिर भी इसका कोई काम पुराना नजर नहीं आता है। मजहब इस्लाम पर जब भी अमल करो तो खुदा की कसम जब भी मजा आता है तो कभी पुराना ही नहीं लगता है। ये जलसे में आने वालों सुनो, अगर कोई तुमसे ये कहे कि तू 1400 साल पहले इस्लाम की बात करता है, आज तक तरक्की का जमाना है, आज तक जदीद जमाना है, आज तक टेक्नोलॉजी का जमाना है। देखो देखो साइंस का चांद पे पहुंच गए हैं, कोई चांद पे घर बनाने की बात कर रहा है, कोई चांद पे होटल बनाने की बात कर रहा है, कोई चांद पे जिंदगी गुजारने की बात कर रहा है। अरे लोग चांद पे
पहुंच गए। तू 1400 साल पहले की बात करता है तो आंखों में आंखें डाल के ए फरीदपुर के जलसा में आने वालों जवाब दे देना। दुनिया के इंसान, चांद पे जाना तुझे मुबारक हो। अरे हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है, तू तो आज चांद पे पहुंचा है। मेरे नबी ने 1400 साल पहले मक्का में खड़े हो गए अपनी उंगली को हिलाया था तो चांद के तो टुकड़े कर दिए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मीलादुन नबी, मौजूदाते मुस्तफा, जश्न आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। मेरा नबी तो वो है कि चांद पर देखो दुनिया चांद पर जाने की बात कर रही है, इससे आगे नहीं। जी नबी ने तो चांद पर टुकड़े कर दिए। ये शब्द मुकाबला करती है मेरे नबी का, बोलिए कोई मुकाबला है मेरे नबी का? ये दुनिया अगर तुझ में ताकत है तो टुकड़े करके दिखा चांद के। अरे क्या जी करो चांद पे चलेगा, हम तो अपनी तरफ नहीं कर गए। ओ भाई चांद पे चला गया, ये तरफ नहीं है। मेरा नबी तो अगर उसकी हिला तो टुकड़े कर दे। सुभान अल्लाह। तो मैं चांद पे जाने वाले को ज्यादा फॉलो करूं या चांद के दो टुकड़े करने वाले को फॉलो करूं? चांद के दो टुकड़े उसे ना फॉलो करूं मैं। कोई कहेगा किसकी बात करते हो, ये जदीद जमाना है। आज आदमी बैठता है 1 घंटे के अंदर जहाज में और दिल्ली से 1 घंटे में लखनऊ चला जाता है, 2 घंटा में कोलकाता चला जाता है, 4 घंटे में अरब चला जाता है। 1400 पुरानी बात कैसे करोगे? तो कहना ओ दुनिया के आदमी सुन, तू 4 घंटे में 4000 किलोमीटर चलता है। मेरा नबी मेराज की रात पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान पे पहुंच जाता है। जोर से कहते यार सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। आप डर क्यों रहे, आप घबरा क्यों रहे? मैं ही आपके सामने ओरिजिनल गुलफाम रजा कादरी बोल रहा हूँ, आप ये सोच रहे हैं क्या? जी आप देखते छोटे देखते ओरिजिनल। हाँ अरे 4 घंटा में 4000 किलोमीटर। मेरा नबी पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। है दुनिया का कोई मुकाबला बोलो है यार? अरे है नहीं ना। आज आज शिक्षा बना सके जो खारे पानी को पूजा करते हैं। क्या बात जी। इन्होंने फिल्टर बनाया, आरओ बनाया, लेकिन वो आरओ क्या करता है? 90% पानी बह कर देता है, 10% पानी देता है। कहता है ये शुद्ध पानी है, मैंने इसको पीने के काबिल किया। मैंने कहा ये तेरी तरक्की की मशीन है। 100 लीटर पानी में 80-90 लीटर बह के खराब कर देती है, 10 लीटर को तेवर बनाती है। ये तेरी तरक्की है। मेरा नबी अगर खाने कुएं में अपना थूक डाल दे तो पूरे कुएं का पानी मीठा हो जाए। ये मेरा नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मीलादुन नबी, शान मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। खारे कुएं में मेरा नबी अगर थूक डाल दे, थूक शरीफ, जलसे में आने वालों, जिस नबी के थूक का ये आलम है कि वो कुएं में डाल दे पानी मीठा हो जाए, तो उसके हाथ का आलम क्या होगा? क्या जोर से जोर से सुभान अल्लाह। उसके हाथ का आलम क्या होगा? ये है मेरा नबी। पूरी दुनिया तरक्की करने के बाद भी अब भी मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद जी का मुकाबला नहीं। अरे आप गाय का मुकाबला ना कर सकी पूरी दुनिया, तो फटे हुए फिर जाओ, फटी हुई पैंट पहन के अभी
तेरे नबी का मुकाबला न कर सकते। जी सही बात। छोड़ दो, अरे सबको छोड़ दो, नबी का पैर, नबी का हाथ, नबी की आंख, नबी का कान, नबी के बाल छोड़ दो, खाली थूक का मुकाबला पूरी दुनिया ना कर सकी। हजरत जाबिर सहाबी कौन है? जोर से बोलो, कौन है? सहाबा। दावत करती मेरी, क्या करती? जोर से बोल रहे हैं। दावत के नाम से तो सुनिए यार, पाछे चले जाते हैं। दावत को खाया है, कुछ नहीं किया। दावत तुम्हारी ही किस्मत में अल्लाह ने लिखी। नबी की दावत कर दी किसने? जाबिर ने। दावत है आका, मगर दावत करी सिर्फ नबी की। किसकी करी? सिर्फ नबी की। जोर से बोले, सिर्फ नबी की। और नबी ने कर दी सभी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीबन 1500 सहाबा। कितने? अल्लाह। 1500 के मारे आपकी हालत खराब हो जाएगी। शादी में 1500 का खाना होता है तो महीनों पहले रामपुर की मार्केट के चक्कर लगाते हो, नया गंज पुराना गंज, नया गंज पुराना गंज। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? पैंट के बाद दिल के बाद ये आना वो आना 1500 का खाना है। जाबिर ने कुछ नहीं किया, दावत करके घर आ रहा है। इस दुनिया बात करती है नौजवानों, तो हो क्या कहते हैं? किसको अपना आइडियल बना रहे हो? मेरी बहन अपना आइडियल बना रही हो। कहाँ जा रही है तुम्हारी जिंदगी? पूरी दुनिया इतनी तरक्की और कर ली तब भी तेरे नबी के धूप शरीफ को न फरीदपुर के जलसे में मेरी बहनें भी हैं, वो भी सुने, मेरे भाई हैं वो भी सुने। टाइम मेरे पास कम है, सही माना में तो आज मैं तुमसे 3 घंटे सुनाना चाहता हूँ। हाँ, मगर 2 घंटे अगले साल सुनाऊंगा, 1 घंटा इस साल सुनाऊंगा। बड़ी मोहब्बत करते हैं ये पूरे इलाके के लोग, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। खास खास फरीदपुर के लोग मैं मानता हूँ, बहुत मोहब्बत करते हैं कि आप मोहब्बत के इतना मजमा मस्त करता है। हाँ, तो आप टेंशन मत लीजिए, नहीं करूंगा, ऐसा सुना के जाऊंगा जब तक वीडियो को याद रखूंगा इंशाअल्लाह। जाबिर ने सभी की आए बीबी के पास, बोले दावत हो गई? बोले हो तो गई मगर काम बढ़ गया। प्रोग्राम हुआ तो हमने दावत की थी नबी की, नबी ने कर दी सभी की। बीवी भी लाजवाब है, शौहर भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह। आज की होती तो लड़ पड़ती, लेकिन बीवी भी लाजवाब है, शौहर भी लाजवाब है। बीवी भी ईमान की पक्की है, शौहर भी ईमान का पक्का है। बीवी भी नबी की कनीज है, शौहर भी नबी का गुलाम है। सुभान अल्लाह। कहा नबी ने सबकी दावत कर दी, घर में इंतजार हमने नबी का किया है। तो बीवी मुस्कुरा के बोली, ओ मेरे शौहर जाबिर, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने दावत की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे नबी का। नबी ने दावत की है सभी की, नबी इंतजाम करेंगे सभी का। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मीलादुन नबी, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह। जिसने जिसकी दावत की है वो अपना इंतजाम करेगा। वो जाबिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हांडी में खाना तो थोड़ा है, हांडी में खाना तो कलील है, हांडी में खाना तो कम है, मगर हमें क्या गम है, इसलिए कि लाने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब परेशान ना हो, इंतजाम हो गया। अच्छा, नबी जाबिर को भी जानते थे, जाबिर के घर को भी जानते थे, जाबिर की हांडी को भी जानते थे। नबी सबको जानते थे। इसकी हांडी में क्या है ये भी जानते थे, इसकी हांडी में कितना माल है ये भी जानते थे, इसके दिल में क्या है ये भी जानते थे। और आज ये क्या सोच के बैठा है ये भी जानते थे।
सुभान अल्लाह बोलो बेटे। बात बिल्कुल। और मोबाइल बनाने वाला ये आज के 75 चैनल यहाँ ये कम है, अभी और बुलाऊं हैं? अब भी तुम्हें चैनल मिलेंगे, सब रोज डालेंगे और रोज 10 वीडियो डालेंगे। अपने चैनल बंद करो, ये चैनल चलते इनमें सुबह आज दिमाग की मेमोरी में बनाओ वीडियो, लाइव सुनो, ओरिजिनल सुनो। नबी के साथ सौरे सहाबा हजरत जाबिर के घर तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, जगह कम है ना, उसकी किल्लत में परेशानी हो रही है। मैं आपसे कह रहा हूं, अरे खड़े रहने दो यार, जैसे खड़े बड़ा डिस्टर्ब होगा, बहुत डिस्टर्ब होगा, बहुत डिस्टर्ब होगा। खड़े रहने दो भाई, बहुत डिस्टर्ब होगा। बस रहने दो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बर्दाश्त करो। जगह तो कम है ही, मैं तो पहले कह रहा था ये बेचारे पीछे हटेंगे तो इन्हें कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए अब जैसे है वैसे ही सुनते रहो। मेरी बात बिल्कुल जम गई है इस वक्त, और जहां मैं लेके जाना चाहता था मुकम्मल उस रास्ते पे हम सब चल रहे हैं, और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब नहीं। तब जो एक बार बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। आगे बढ़ाई जाए बात जी, बड़े आगे इजाजत है, खड़े वालों इजाजत है तो सुने। सारे सहाबा आए मगर बगैर दावत का कोई नहीं आए, सब दावत के। जाबिर कौन होते हैं? जाबिर के नबी ने दावत कर दी, सुभान अल्लाह। अब ये होटलों में होता ना, शादियां होती हैं तो कुछ दावत के कर बगैर दावत के भी पहुंच जाते हैं, ना जाया करो, दावत हो तभी जाओ। इसलिए कि घर वाले ने जिसको दावत दिया है उसी का खाना जायज है, जिसको दावत नहीं दिया उसका खाना जायज नहीं। आ गए सारे सहाबा मगर आए सब दावत हैं। घर वाले ने नहीं की तो क्या हुआ, जो घर का मालिक है उसने तो कर दी। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हमारी तो जानों के मालिक मेरे नबी हैं, हमारे तो घरों के मालिक मेरे नबी हैं यार, हमारे तो माल के मालिक भी मेरे नबी हैं। बोलो है कि नहीं है जी? ये जान नबी की है, ये जान नबी का सदका, ये माल नबी का सदका। सारे सहाबा जाबिर के घर आ गए, दावत हो गई, खाना पक गया। जाबिर के घर जो बकरी का बच्चा था ज़िबा किया, पका लिया। अब इतने लोगों के लिए तो बहुत खाना चाहिए था, और नबी किसी भी चाहने वाले को बेइज्जत होने नहीं देते हैं, ना यहाँ ना वहाँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खाना घर में खत्म हो जाए ये भी बेइज्जती का बाइस है। आपके यहाँ शादी हो, मेहमान भूखे रह जाएं, खाना खत्म हो जाए, बोलो बेइज्जती है कि नहीं है? आपके घर में मेहमान आए और आपका खाना खत्म हो जाए, आपको बेइज्जती महसूस होगी। आज जाबिर के घर में खाना खत्म हो जाता, जाबिर को बेइज्जती महसूस होती कि मैं खाना ना खिला सका, मगर नबी वो है जो अपने गुलाम को न यहाँ गिरने दे न वहां गिरने दे। कहा जाबिर यहाँ आओ, कहा खाना तैयार हो गया, या रसूल अल्लाह तैयार हो गया। कहा आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हांडी कहाँ है, हांडी ले आओ। मेरे नबी की बारगाह में जाबिर हांडी ले आए, मेरे नबी ने हांडी में अपना थूक शरीफ डाल दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या डाल दिया, क्या डाल दिया? थूक शरीफ डाल दिया मेरे नबी ने। जैसे ही थूक शरीफ डाला, कहा जाबिर हांडी को ढाक लो, और ढकने के बाद में इसको ढक्कन को, इसके ढक्कन को उठाना मत, अब इसमें से हाथ डालते जाना, इसमें से चमचा डालते जाना और निकालते जाना, हांडी को झांक के ना देखना, डालते जाना और खिलाते जाना, हांडी को झांक के ना देखना। हजरत जाबिर का बयान है, नबी ने थूक शरीफ डाला, मैंने हांडी को बंद कर दिया, अब मैंने उसमें निकालता गया, खिलाता गया, निकालता गया, खिलाता गया, निकालता गया, खिलाता गया। जाबिर कहते 1500 लोगों ने खाना खा लिया, मेरी हांडी का खाना खत्म ना हुआ। तभी तो बरेली का रजा बोला, अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, सरजमीन फरीदपुर, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह,
बहुत अच्छा। लोगों जरा कहा हो, है कोई टैबलेट इस दुनिया के पास ऐसी जो एक आदमी के खाने को 1500 को खिलवा दे? है कोई ऐसा इसके पास सामान? ना। और फिर भी खाना खत्म नहीं हुआ। खाना खत्म ना हुआ नहीं हुआ। अगर आज ये 2 पैरों का 2 टके का मौलवी ये कहे कि नबी मेरी तरह है, तो तू अपने घर की हांडी में थूक के देखना, तेरे बच्चे ही तुझे बता देंगे। जी सही बात है, वो खुद नहीं खाएंगे जी। बीवी चप्पल लेकर मारेगी, मारेगी। पागल हो गया, मारो इसे, हंडियों में थूकता फिर रहा। जी सही बात, नहीं बता रहा हूं मैं, सही कहना है, सही कहना। बीवी चप्पल लेकर बीवी हो जाएगी, कहेगी इस बुड्ढे की खबर लो, ये हांडियों में थूकता फिर रहा। ओ जलसे में आने वालों, ये दुनिया कितनी भी तरक्की कर गई, अभी तेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। वाह 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 वाह, यार जरा जोर से बोल दो। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान। 3 बार और चले गए आगे तो जल्दी जी बस आप लोग जल्दी से आ जाए, जल्दी से चले जाए मेरे भाई, बहुत जल्दी। इसलिए कि एक एक बात मैं ऐसी कर रहा हूं कि आपके सर से ऊपर से गई तो काम खराब हो जाएगा। पूरी दुनिया तरक्की करने के बाद भी मेरे नबी का मुकाबला बोलिए नहीं कर सकती। ये नबी का थूक शरीफ है जी। एक सिहाबी का जंग में हाथ कट गया जी, बाजू कट गया। क्या हो गया? बाजू अलग जी। अगर आपका बाजू कट के अलग हो जाए, अमेरिका चले जाओ, अमेरिका का डॉक्टर भी ऐसी सर्जरी नहीं कर सकता कि हाथ दोबारा से काम करने लगे, चलने लगे। आप पूरी दुनिया के कहीं भी डॉक्टरों के पास चले जाओ, अगर हाथ कट के अलग हो जाए और उस हाथ को कोई डॉक्टर पहले की तरह जोड़ दे, पूरी दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बना कि उस हाथ को जोड़ दे। जलसे में आने वालों, एक जंग के मौके पर तेरे नबी के सिहाबी का बाजू कट गया, मेरे नबी ने कटे हुए बाजू को हाथ से पकड़ के वहीं लगाया और अपना थूक शरीफ लगाया, बाजू पहले की तरह जुड़ गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। अरे अब भी नहीं बोलोगे सुभान वाह अल्लाह? वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, फरीदपुर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसे में आने वालों, वाह वाह, अगर कोई तुझसे क्या दुनिया तरक्की कर गई तो दुनिया क्यों फॉलो क्यों नहीं करता, दुनिया के फैशन को फॉलो क्यों नहीं करता? तो नौजवानों कह देना, अभी दुनिया तो मेरे नबी के थूक शरीफ का भी मुकाबला नहीं कर सकती। बेशक बेशक, क्या बात, जोड़ दिया भाई, जोड़ दिया। सारे कुएं में थूक शरीफ डाल के क्या कर दिया? जोर से बोले, मीठा कर, मीठा पीने के काबिल हांडी में थूक शरीफ डाल के 1500 को खिला दिया। क्या बात। और आगे बढ़ो, इजाजत है जी, अता हो। अगर मैं नबी के थूक शरीफ पे बोलता रहूं तो सही बात, सही बात। आपने कोई औने पौने को नहीं बुलाया, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जी जी जी, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खैबर का मौका है, जंग खैबर, जंग खैबर का मौका है। उस खैबर पर चढ़ाई की, कई दिन तक सहाबा चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं, कई दिन तक चढ़ाई की खैबर के किले को, लेकिन फतह नहीं हुआ। नबी ने कहा आज ऐसे के हाथ में झंडा दूंगा कि किला फतह करके छोड़ेगा। क्या बात, वाह वाह। नबी को यह भी पता है कि आज हो जाएगा फतह, नबी को यह भी पता है कि आज खैबर की फतह है, नबी को पता है। कहा आज ऐसे के हाथ में झंडा दूंगा। नबी ने बुलावा भेजा, अली को बुला के लाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन के अब्बू जी को लाओ, हसन के बाबा को लाओ, फातिमा के शोहर को लाओ, दमादे पैगंबर को लाओ, शेरे खुदा को लाओ, हैदर कर्रार को लाओ, मुर्तदा मुश्किल कुशा को लाओ, इल्म के दरवाजे को लाओ, वाह, हिकमतों के शहर को लाओ। काली टोपी वालों, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मेरी तरफ देखो, सपना
मियां पूरा मौसम खुला पड़ा। मैं कह रहा हूं कि मुझे पता है, मैं तवज्जो देता हूं कौन क्या कर रहा है। एक हाँ हाँ ना ना आप बताओ। हाँ याद है, आ गया करण। हजरत अली को बुलाया जी, अली को आंख दुख रही थी हजरत अली की। जानते हैं, अगर ज्यादा आंख दुखने लगे तो धूप में निकला नहीं जाता। जी, बोला है कि नहीं है? जी, तेज जलन होती है, तेज चुभन होती है। जैसे ही मेरे नबी ने बुलावा भेजा अली को, हजरत अली अपने घर में अपने बिस्तर पे आराम कर रहे हैं। आंखें दुखी है, आंसू में चश्म लगा है, लेकिन जैसे ही नबी की खबर मिली तो यार मुसलमान की ये शान है, नबी का हुक्म हो तो बीमारी को नहीं देखता, नबी के हुक्म को देखता है। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बीमारी को नहीं देखता, वाह वाह, हुक्म को देखता है। जी, ना, हक ना, है, ना, हक है। ये सहाबी की शान, ये सहाबी की शान है। नबी का हुक्म मिल जाए तो बीमारी एक तरफ, अपना काम एक तरफ, अपना मसरूफियात एक तरफ, अपना बिजनेस एक तरफ, सब कुछ एक तरफ। नबी अगर हुक्म कर दे तो सब कुछ छोड़ के आ जाए। वाह, वाह, यही वाह। नबी का सच्चा गुलाम है। क्या बात है, हक है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जी, हाँ, ये नबी का सच्चा। आवाज नहीं आ रही? साफ नहीं है ना? तवज्जो तवज्जो करें, तवज्जो। इधर बड़े थोड़े हैं मगर फिर भी हलचल है। और भाई बेकरारी का परेशानी का थोड़ी देर में और हो, उसके बाद खूब शोर मचाना, जितना तुम्हारा दिल करे शोर मचाना, थोड़ी देर और हो, और फिर तुम ही कहोगे हजरत और बढ़ा दो और बढ़ा दो। हाँ और बढ़ा दो, बोलो खत्म कर दो या बढ़ा दो? अच्छा तो इन्हें छुपा दो। अब आप तवज्जो, मैंने मना कर दिया, अब आप नहीं करो, आप बोलोगे तो फिर होगा। नबी की अली की आंखें दुखी है, आंसू बेचश्म लगाए। नबी ने बुलाया, मना नहीं किया, ये नहीं कहा कि मैं आ जाऊंगा, नहीं, अभी हुक्म, अभी चल दी। और जैसे ही मौला अली नबी की बारगाह में आए, आंखें खोलने में परेशानी थी, आंखें दुख आई थी, जलन थी, चुभन थी। नबी ने झंडा थमा दिया, अर्ज की आका क्या है? कहा आज झंडा अली तुम्हारे हाथ में होगा। आज यहां से इस्लामी बटालियन के सिपाहसालार तुम होगे, इस्लामी लश्कर के सिपाहसालार तुम होगे। आज खैबर पे चढ़ाई करना है, आज खैबर पे इस्लाम का झंडा लहराना है, आज खैबर को फतेह करके आना है। अर्ज की आका अगर आप कहें तो खैबर अली दुनिया पे इस्लाम का झंडा लहरा दे। आहा, आका क्या करना कहा? खैबर पे चढ़ाई करना कहा। या रसूल अल्लाह लब्बैक, अली हाजिर है, मैं चढ़ाई कर दूंगा। पहले हाँ कर ली, अपनी परेशानी पहले नहीं बताइए, आदमी पहले बताता ना, अपनी परेशानी नहीं, पहले आका की बात कहा। खैबर पे चढ़ाई करना है, इस्लाम का झंडा लहराना है। अर्ज की आका मुझे कबूल है, जिम्मेदारी आपने दी है, अली निभा के दिखाएगा। झंडा हाथ में ले लिया, जाने की तैयारी हुई। अब अर्ज की, या रसूल अल्लाह जरा आंखें दुखाई थी, आंखों में जलन है, या रसूल अल्लाह चुभन है, इसीलिए मैं घर में आराम कर रहा था। ओ लोगों, पूरी दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन कोई ऐसा ड्रॉप बताया हो, कोई ऐसी टैबलेट बनाया हो, कोई ऐसा इंजेक्शन बनाया हो कि अभी लगाओ अभी दुखती आंख सही हो जाए, तो लाओ मेरे सामने। पूरी दुनिया में कोई ऐसा टैबलेट नहीं जो 1 सेकंड के अंदर और दुखती आंख को ठीक कर दे। कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं, ऐसी टैबलेट नहीं, ऐसा ड्रॉप नहीं। मैंने कहा दुनिया तेरी तरक्की मेरी ठोकर पे देख, मेरे नबी ने क्या किया? अली को करीब बुलाया और अपना थूक शरीफ अली की आंखों में लगा दिया। थूक लगाना था, अली की आंखें अच्छी हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न ईद मीलादुन नबी, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, मसलके आला हजरत, सरजमीन फरीदपुर, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छा है। ओ जलसे में आने वाले नौजवानों, वाह, वाह। दुनिया पे ना एतरानो, दुनिया एतराए तो एतराने दो, तुम तो अपने नबी की जात पे एतराओ और दुनिया से कह दो, ओ दुनिया वालों, तुम्हारी तरक्की तुम्हें मुबारक हो। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसके बारे में बरेली का रजा आज भी ये कहता नजर आता है, सबसे आला वो है हमारा नबी, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सारे ऊंचे में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छे में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, जिसके तलबे का धोबन है आगे हयात सब जाने मसीहा, हमारा नबी गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज के बाद फैशन को आग लगा देना मेरी बहनों। आज जितने भी फैशन ये फिल्मों के हॉलीवुड बॉलीवुड, ये जो बाल खोल के, ये जो जिस कपड़े पहन के, ये जो मेकअप करके जो बाजारों में, मार्केटों में, मेलों में, मज़ारों पर नजर आ रही हो, आग लगा देना इसे और अपने घर में पर्दे में बैठ के ऐलान कर देना, कहना हम नबी के चाहने वाली है, अब नबी के तरीके को अपना के देखेंगे, अपनी इज्जत को बढ़ा के देखेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम। जी क्या बात है मुफ्ती साहब, और अपनी इज्जत को बढ़ा के देखेंगे। बड़ा मेरा नबी लाजवाब, बेशक हक है, मेरा नबी नबी लाजवाब। के धूप को दुनिया नहीं पहुंच सकती, नहीं हाँ? जी, नबी के धूप को नहीं पहुंच सकती। और छोड़ दें आप, मैं अगर और बात करने लग जाऊं तो कई रातें चाहिए, और फिर भी तुम्हें दुनिया अच्छी लग रही है, और फिर भी दुनिया का फैशन अच्छा लग रहा है, और फिर भी दुनिया दुनिया गा रहा हो। आज कुर्ता पजामा पहनने वाले को जो दाढ़ी रख ले उसे लोग मुल्ला जी कहते हैं, समझ रहे हैं आप? जो झूठ बोलने लगे, दो को खोले दो को बांधे, उसे कहते हैं नेताजी आ रहे हैं। मैं सब नेताओं की बात नहीं कर रहा, खुद अच्छे भी है, अल्लाह सलामत रखे, मगर मैं ज्यादातर की बात, समझ रहे हैं आप? खुदा की कसम कितना सुकून आज भी जिंदगी जीने में मजहब इस्लाम के तरीके पर है, इतना सुकून कहीं है ही नहीं। हक है, सच्ची बात है जी। नौजवानों इतना सुकून कहीं नहीं है ही नहीं। और एक बात और सुन लें नौजवानों, आज एक बात कह के जा रहा हूँ, सुने। अगर आज नौजवान अपना जहन बदल लें तो इन मौलवियों को मेहनत करने की जरूरत नहीं। मौलवियों ने बड़ी मेहनत करी मगर नहीं माना जा रहा। मौलवी कह रहे हैं पर्दा 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 पर्दा, हिजाब 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 हिजाब, मौलवियों को सूरते काले पड़ गए, फेफड़े फट गए, मगर नहीं माना। अरे हाँ, कोई मानना नहीं बात है, सही बात। सब कह रहे हैं निकाह को आसान करो, शादी आसान करो, शादी आसान करो, मान्या 300 रकम देके नहीं जा रहा बड़ा। अभी लॉकडाउन में डंडा चलाता जी दूल्हा के बहनोइयां 6, तो बड़े बड़े कह रहे हैं छोटो कोई ले जाओ, इनका दिल ले जाए। तुम क्यों ना जा रहे भाई? जी जी, वैसे तो तुम ऐसे फिर रहे कि दूल्हे की मरुद में बैठ, बहनोई को अगर नहीं बिठाया तो बात बात नाराज हो जाए, भाई मुझे इसमें हाँ, वो फूफा उससे पहले अपना है, पुराने तो सही है मगर है तो फूफा, फूफा खत्म थोड़ी हुई है इनकी, नहीं तो हो गए, है तो फूफा। जब चला है डंडा लॉकडाउन में, तो लड़की वाले कह रहे हजरत 2 मुर्गे लाए बारात के लिए, 1 मुर्गा बच गया, 1 नहीं काम हो गया। दो जाके निकाह कर दिया, दो ने सही बात वलीमा सुन्नत, अपने घर पे वलीमा करो, बारात की तैयारी करो, निकाह में आसानी करो, है कि नहीं? सही बात। तो निकाह अगर आसान होगा तो हमारी बिजनेस बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे जी, तरक्की याफ्ता लोग हो जाएंगे हम, लेकिन नहीं मानेंगे। नौजवानों अगर आज ही तुम एक डिमांड करने लगो, जो डिमांड होती है मार्केट में माल वही आता है। पूरे रामपुर को ढूंढ लियो, किसी भी दुकान पे आपको जैकेट नहीं मिलेगा, गरम मफलर नहीं मिलेगा, जर्सी नहीं मिलेगा,
गरम वाला टोपा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा यार? अगर यही जनवरी में चला जाऊं तो उन्हीं दुकानों पे भरा पड़ा है। समझ रहे नहीं समझ रहे? मैंने कहा दुकानदार से, नहीं हम तो दिसंबर में आए थे, बड़ा गर्म सामान था, अब कहाँ गया काम वाला ना, डिमांड ही नहीं है, गर्मी चल रही है। तो जो डिमांड है माल वो रखा है। बात नहीं समझ में आई? ये बात सच है कि नहीं? इतनी है आज ही नौजवान डिमांड कर दें जींस वाली, स्कर्ट वाली, बेपर्दगी वाली, बाल खोल के चलने वाली, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली, मेलों ठेलों में जाने वाली, इससे निकाह करेंगे नहीं। अगर रंग थोड़ा सा डिम भी होगा, हाइट कम होगी, मगर बाहया पर्दे वाली होगी, खुदा की कसम उससे हम निकाह करेंगे, उससे हम रिश्ता करेंगे, गुलफाम गारंटी के साथ कहता है। अगर बाजारे बुर्कों से सूनी ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। हक है, सच्ची बात है, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छी बात जी हो जाए जी। मेरा नाम बदल देना। आज तुम कसम खाओ, जो बेपर्दा घूमती है, गैरों के दरमियान रहती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती है, उनसे रिश्ता नहीं किया जाएगा। अगर आज डिमांड कर दो तो जितनी बेपर्दा है, अगर ये पर्दे में ना जाए तो मेरा नाम बदल देगा। बात है जी जी। आज तो हवाई अड्डे को और तो मैं जो सलाम न लगा रहा, सही बात बता रहा हूँ, खुदा की कसम ऐलान तो कर दो, एक मिनट सुना दिए वो धोखे से चली आ जाएगी, रिश्ता ही नहीं होगा। लेकिन तुम्हें चाहिए मॉडर्न, तुम्हें चाहिए फैशन, तुम्हें चाहिए जींस। आज भी जो बच्चियां नेक हैं, पर्दे में रहती हैं, बायां, वो दुआ कर रही हैं मुसल्ले पे रिश्तों के लिए, अच्छे रिश्ते आ जाए। और जब बाजारों में घूम रही हैं, उनके रिश्ते घरों पे जा रहे हैं। निजाम हिमायत कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। का तरीका खुदा की कसम इज्जत बख्शता है, तुम्हें जिंदगियां बख्शता है, तुम्हें इज्जतों के ताज बख्शता है। अगर इस्लाम निकाल दो औरत की जिंदगी से तो औरत की कोई औकात और हकीकत नहीं रह जाएगी। आज भी अगर औरत की इज्जत है तो इस्लाम की वजह है जो औरत की इज्जत है। मेरी बहनों, चाहे हवाई अड्डे पे घूम लो, चाहे मेलों में घूम लो, मगर तुम्हारी इज्जत है मजहब इस्लाम। इस्लाम ना आया था तो तुम्हें जिंदा दफन कर दिया जाता। इस्लाम नहीं आया था तो शौहरों की चिता पे लिटा करके तुम्हें जिंदा जला दिया जाता था। इस्लाम नहीं आया था तो बेटी को जो है लोग नीची निगाहों से देखते थे। इस्लाम नहीं आया था तो कोई अपना दामाद बनाना किसी को पसंद नहीं करता था। इस्लाम नहीं आया था तो मेरी बहनों तुम्हारी कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन जब मजहब इस्लाम आया तो तुम्हारी इज्जतों में जो चार चांद लगाए, ये मेरे मुस्तफा का सदका है। मेरे नबी ने ही फरमाया कि जिसके घर में बेटी पैदा हो रहमत की निशानी है। अगर बेटी घर में पैदा हो तो रहमत है, मां बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। ये इस्लाम बता रहा है। वाह 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 वाह, बेशक हक है, इस्लाम बता, सच्ची बात इस्लाम बता रहा है। बस आखिरी बात सुने यार, मेरे पास वक्त बहुत कम है। एक शख्स नबी की बारगाह में आया, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आया, रोने लगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया रोता क्यों है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह कुछ ऐसे हैं, याद करता हूं तो मुझे रोना आता है। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया बता तो तेरे गुनाह क्या? कहने लगा आका शर्म आती है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐसा कौन सा गुनाह है जो बताने में इतनी शर्म आती है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, ये जब की बात है कि जब दुनिया में इस्लाम ना आया था। आका ये जब की बात है कि जब दुनिया में कुरान नहीं आया था। मेरा एक काम ये था कि मैं जिंदा बेटियों को कब्र में दफन कर दिया करता था। मैंने 99 बेटियों को जिंदा दफन मैं उजरत देता था, उसके बाद फिर तय करता था, जैसे सुपारी तय हो जाती है ना, ऐसे में तय करता था और उसकी बेटी को मैं दफन कर दिया करता था, उसकी कीमत ले लिया करता था। या रसूल अल्लाह, एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगा मेरी एक बेटी है, उसे दफन करने का क्या लेगा? मैंने कीमत तय कर दी। बस ये 2 से 5 मिनट की बात, बस आका मैंने कीमत तय कर ली।
या रसूलल्लाह, मैंने उससे पूछी, बता बेटी कितनी बड़ी है तेरी? कहने लगा 5 साल की। मैंने कहा 5 साल की बेटी को मुझसे क्यों दफन कराता? नाजुक है, छोटी है, बच्ची है, कलाई पकड़ के मरोड़ देगा, गर्दन पकड़ के मरोड़ देगा, तू ही ना दफन कर दे उसको। मैं तो उन बेटियों को दफन करता हूँ जो बाप दफन नहीं कर पाते। कहने लगा यार क्या करूं, बात तो यही है, मैं भी अपनी 5 साल बेटी को दफन नहीं कर पाता। क्यों? कहने लगा वो मुझसे प्यार ही इतना करती है कि उसके प्यार के सामने मेरे हाथों में जंजीरें पड़ जाती। और ये जलसे में आने वालों को तजर्बा करना, बेटियां खुदा की कसम बेटों से ज्यादा प्यार करती है। सच्ची बात, सच्ची बात। अगर बाप घर में आए ना तो बेटा पूछेगा मेरे बाप तू क्या लाया है, लेकिन बेटी पूछेगी मेरे बाप तूने खाना खाया है या नहीं खाया। अगर बेटा केरला में काम कर रहा हो, हैदराबाद में काम कर रहा हो, बेंगलोर में काम कर रहा हो, और खबर मिले कि तेरे बाप की तबीयत खराब है, तो फोन करता है मुझे गूगल पे नंबर दे दो, मैं फोन पे कर दे रहा हूँ, मैं गूगल पे कर दे रहा हूँ, अब्बा का अच्छे से इलाज कराना, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना, ये बेटे का किरदार है। लेकिन अगर बेटी ससुराल में चली जाए, अगर ससुराल कोसों भी दूर हो, उसे पता चल जाए तेरी माँ बीमार है, तेरा बाप बीमार है, तो खुदा की कसम फोन पर उसे तसल्ली नहीं मिलती है, फोन पे उसे सुकून नहीं मिलता, जब तक अपने बाप के घर पे आके अपने हाथों से अपने बीमार माँ की, अपने बीमार बाप की खिदमत ना कर ले, तब तक बेटी को सुकून नहीं मिलता है। सही बात। बेटियों का प्यार है। कहने लगा या रसूलल्लाह, वो बेटी इतनी मोहब्बत करती थी, उससे इतनी मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी कि वो अपनी बेटी को जिंदा दफन कर ना सका। जब जिंदा दफन ना कर सका तो मेरे पास आया कि मेरी बेटी को जिंदा दफन करने का बता क्या लेगा। आका मैंने कीमत तय कर ली, या रसूलल्लाह मैंने उजरत तय कर ली। ए मेरे करीम आका, जैसे ही मैंने उजरत तय की, वो अपनी बेटी को तैयार करके दफन कराने के लिए मेरे पास लाने लगा। बेटी ने पूछा हो मेरे बाप तू मुझे कहां लेकर के जा रहा है? इस जालिम बाप ने जवाब दिया, आज एक दावत का इंतजाम है, मेरी बेटी तुझे दावत खाने के लिए लेके जा रहा हूँ, आज एक दावत में मदू किया गया हूँ, वहां तुझे लेकर के जा रहा हूँ। कहने लगा या रसूल अल्लाह, वो जालिम बाप अपनी बेटी को बेला फुसला के ले आया। जैसे ही उस जंगल में लेके आया जहां पर मैंने उसकी बेटी की कब्र बना के रखी थी, या रसूल अल्लाह, 5 साल की बेटी की बड़ी नाजुक नाजुक उसके हाथ थे। मेरी बहनों, अगर इस्लाम तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए तो खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी तन्हा नजर आएगी। कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, सिर्फ इस्लाम ने तुम्हें इज्जतों के ताज दिए। अगर तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम है तो तुम इज्जत वाली हो, तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम है तो अजमत वाली हो। अगर इस्लाम हटा दो तो ये हाल था बेटियों का। सुनो, रसूल अल्लाह मेरे पास लेकर के आया 5 साल की बेटी को, ला करके मेरे हाथ में हाथ दे दिया 5 साल की बेटी का, कहा ये मेरी 5 साल की बेटी। 5 साल की बेटी ने अपने बाप की तरफ देख के कहा, मेरे बाप ये है तेरी दावत, ये है मेरे प्यार का बदला। तो मेरे बाप मेरे प्यार में कहां कमी रह गई थी? तो अगर पूरी जिंदगी भी मुझे एक लुकमा ना देता तो मैं घास पत्ते खा के अपनी जिंदगी गुजार लेती, कभी शिकवा नहीं करती, मगर इस जल्लाद के हवाले क्यों कर दिया? ये बेटियों का कातिल है, कितनी बेटियों को न जाने इसने जिंदा दफन कर दिया। हाय मेरे बाप, तू इसके हवाले करने ले आया। मेरे बाप, मैंने तो तुझे टूट के प्यार किया था, मैंने तो अपनी जान से बढ़ के तुझे प्यार किया था। मेरे बाप, तू यहाँ क्यों ले आया? जालिम बाप बोला, तेरा प्यार में कोई शक नहीं है, मगर तू मेरे घर में जवान हो, किसी को अपना दामाद बनाओ, ये मुझे गवारा। कलाई को मैंने पकड़ा, जैसे ही मैंने उस लड़की की कलाई को मरोड़ा, उसकी चीख निकल गई। या रसूल अल्लाह, जब मैंने उस बेटी को कब्र की तरफ खींचा, जब लड़की को यकीन हो गया कि मुझे ये कब्र में डाल के दफन कर देगा, मेरे ऊपर मिट्टी डाल के मेरा किस्सा तमाम कर देगा। जब लड़की को यकीन हो गया कि आज मेरा आखिरी दिन है, वो जालिम बाप अपनी आंखों से ऐसी देख रहा था, उसकी बेटी की कलाई मरोड़ के जब मैंने कब्र की तरफ खींचा तो बेटी ने कहा, इतना तो मुझे मोहलत दे दे।
या रसूल अल्लाह, वो बेटी कहने लगी मुझे इतनी तो मोहलत दे दे, मेरी कलाई को जरा ढीला छोड़ दे। तूने जो मेरी कलाई को तूने मरोड़ दिया है, जरा मेरी कलाई को सीधा कर दे। मेरा बाप घर से मुझे लेके आया है, ये थक गया होगा, इसके माथे पे पसीना आ गया है, मुझे जरा इजाजत दे दे। आखिरी मर्तबा अपने आंचल से अपने बाप के माथे का पसीना साफ कर दो। बेटियों का प्यार है ये। आज घर में बेटी पैदा हो जाए तो बहुत से के मुंह लटक जाते हैं। यार तुझे क्या पता कि तेरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत तुझे तेरी बेटी दे देगी। और मुंह ना लटकाया करो बेटियों के आने पर, गमगीन ना हुआ करो बेटियों के आने पर। हो सकता है जो खुशी तेरा बेटा ना दे सके वो तेरी बेटी से। या रसूल अल्लाह, मैंने उसे मोहलत न दी, मैंने कलाई को मरोड़ा और झटका दे के उसे कब्र में फेंक दिया। जैसे ही लड़की कब्र में गिरी, कब्र से निकलने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगा ये कब्र से निकल ना जाए। आका, मेरे हाथ में जो लोहे की कुदाल थी जिससे कब्र खोदी थी, मैंने दोनों हाथ से उठाई और लड़की के सर पे दे मारी। दोनों हाथों से जल्लाद ने जब उसके सर पे कुदाल मार दी तो बता उस सर का क्या हाल होगा। अर्ज करता या पास सर फट गया, खुल गया सर से खून निकला, बच्ची बेहोश हो गई। लेकिन बेहोश होने से पहले लड़की ने एक जुमला बोला था, जिस जुमले ने मेरे वजूद को कपा दिया था, जिस जुमले को सुन के मेरे हाथों से कुदाल गिर गई थी। मेरे मुस्तफा फरमाते वो जुमला क्या था? अर्ज किया, आका, वो लड़की बेहोश होती कुदाल की चोट खाकर, इससे पहले उसकी जबान से जुमला निकला था, ए परवरदिगार, तेरा वो रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम साहब। बस नारे। ए मौला, लड़की की चीख निकली, एक जुमला बोला, मौला वो तेरा बरकत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदगी जीने का अधिकार अता करेगा। जैसे ही बच्ची की जबान से या रसूल अल्लाह मैंने आपका नाम सुना, मेरे हाथ से कुदाल गिर गई, आका मैं कांपने लगा। लोगों जरा गौर करो, कितनी बच्चियों ने जब दुआएं की, कितनी बच्चियों की आहें जब बाबे इजाबत से जाकर टकराई, कितनी बच्चियों की दुआएं जब बाबे इजाबत से जाकर टकराई तो रब की रहमत को जोश आया। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि बेटियों की दुआओं का समरा बनाकर मेरे नबी को अल्लाह ने आमिना के आंगन में भेज दिया है। और जब आया तो बरेली से आवाज आई, सुबह तैयबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। बादशाह कर दे पियाला नूर का, गुना तेरा दे डाल सदका नूर का। तो दुनिया कितनी भी तरफ निकल जाए, मेरे नबी के धूप शरीफ के बराबर नहीं हो सकती। इस्लाम लाजवाब है, नबी का कल्चर, नबी का तहजीब, नबी का तमद्दुन, नबी का तरीका लाजवाब है, नबी की सीरत लाजवाब है। दुनिया के पीछे न भागो, बल्कि अपने नबी के पीछे रहो, नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ। उन्हीं की सुबह जिंदा है, उन्हीं की शाम जिंदा है कि जिनके दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। कलमा शरीफ पढ़े, कहने सुनने में कोई खता हुई मैं तौबा करता हूँ। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। ऐसे खड़े हैं सफदरी सरबत